नियति। क्या है ये? सेल चाहिए तो सामने चाहिए और क्वालिटी चाहिए तो यहाँ आइए। ये ऋषि पागल तो नहीं हो गया है? आज कितने दिनों बाद ऐसे खुले में बैठ के चाय पी रहे हैं ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम हमें एक बार नीति से सलाह कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उससे इस बारे में कुछ भी मत कहना। वो इस पर तो कुछ नहीं कहेगी कि हम धर्म जी की स्कीम में पैसा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये पैसा मैं अपना पीएफ तोड़ा कर लाया हूं, बहुत नाराज होगी। उससे ज्यादा दुखी हो जाएगी कि उससे हमने ये बात अब तक छुपाई क्यों। मत बताना भारती उसे कुछ भी, कहीं उसकी अपनी शादी की मीठी मीठी यादें ये जानकर उसके लिए कड़वी ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है भारती, अब उसकी और हमारी दुनिया अलग है। कहीं पढ़ा था मैंने कि शादीशुदा बेटियां कमान से निकले हुए तीर की तरह होती हैं। माँ बाप ज्यादा से ज्यादा यही मना सकते हैं उनका तीर सही जगह ही पहुंचा। अब उसके और हमारे लिए यही बेहतर है भारती कि हम अपनी परेशानियां अपने तक ही रखें। अरे वो भी तो यही कर रही है। अपने नए घर संसार में वो कैसे एडजस्ट कर रही है, बताया उसने? नहीं ना? हमें भी भारती अब अपने लिए जो भी करना है खुद ही करना है। आँख हो गई, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे अंबर, आज तो कमाल ही हो गया। क्यों, क्या हुआ? हमारी दुकान में इतने दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था क्योंकि सामने वाली दुकान में 50% का डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन एक आइडिया की वजह से पूरा पासा ही पलट गया। मतलब? अरे वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो जाए। बस ऐसा ही कुछ हो गया हमारी दुकान में। एक आइडिया और एक प्लान की वजह से इतनी साड़ियां बिकी अंबर, कि इतनी साड़ियां तो दिवाली पर भी नहीं बिकती है। अच्छा, लेकिन ये आइडिया था किसका? आपका? नहीं अंबर, इस बार ना ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया था ऋषि का। वेरी स्मार्ट भैया। मुझे पता था कि मेरा बेटा एक दिन ये साबित कर देगा कि वो मेरी ही तरह इंटेलिजेंट है और मेरी तरह उसका दिमाग चलता है। है ना जी? हाँ। पता मैं क्या समझा करती थी कि भीड़ है ना हमेशा भेड़ों की तरह बेवकूफ होती है, जो सस्ते की तरफ भागती है। आज मेरे बेटे के आइडिया ने ये साबित कर दिया कि अगर समझदारी से काम लिया जाए ना तो भीड़ क्वालिटी की तरफ भी भागती है। वो तो है मम्मी जी, लीजिए ना। बस। अरे अब क्या हुआ? तुम्हें तो पता है वो सारा आइडिया नियति का था, लेकिन माँ ने सारा क्रेडिट मुझे दे दिया।
सो व्हाट? सो व्हाट? अरे वैशाली, मुझे गिल्टी फील हो रही है। ऋषि, इधर देखो। तुमने तो माँ से नहीं कहा ना कि वो तुम्हारा आइडिया था। अगर नियति को ऑब्जेक्शन होता तो वो माँ से सच बोल देती। मैं अपने मन पे ये बोझ नहीं रख सकता वैशाली। ऋषि, बस, मैं अपनी गलती छुपाने के लिए एक गुनाह कर चुका हूँ। अपनी कमजोरी छुपाकर दूसरा गुनाह नहीं करना चाहता। ऋषि, हद है। चलो, माँ को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा आइडिया है, लेकिन ऋषि भैया क्यों चुप रह गए? महीनों से तेल नहीं लगाया ना तुमने? झाड़ू जैसे बाल हो गए तुम्हारे। तुम झाड़ू झाड़ू करके असली बात को झाड़ो मत। आप नहीं देना तो मत दो। बात को टाल क्यों रही हो? अंबर, एक बात बताओ, क्रेडिट ऋषि भैया को मिले या मुझे? बात तो एक ही है ना। और वैसे भी हमारा मेन मुद्दा क्या था? जो बात बिगड़ गई है उसे ठीक करना, है ना? अंबर, दुकान में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी हो गई, है ना? ऊपर से जो मुनाफा हुआ वो अलग। सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नियति, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई नो अंबर, लेकिन इस आई एम सो प्राउड ऑफ यू को बार बार बोलकर इस कमरे का इसे नेशनल प्लेस मत बना देना। अरे तुम नाम की ही नहीं, काम की भी चैंपियन हो। किसने बताया नाम? कुछ बातें पता ही नहीं जाती। अच्छा, मत बताओ, मैं गेस कर सकती हूँ। लेकिन कुछ भी है, ऋषि भैया को तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट देना चाहिए था। अंबर, फालतू बात मत करो। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है, खड़े हो। क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? देख नहीं रहे क्या कर रहा हूँ? हंस रहा हूँ। तुम्हारी दुकान के चक्कर में 2 दिन से मैं लाफ्टर क्लब नहीं गया। ये तो घर में इम्प्रोवाइजेशन करके मैं धीरे धीरे हंस रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। सही कह रहे हैं बाबूजी, एडजस्टमेंट। आइडिया नियति का था और सारा का सारा क्रेडिट मुझे मिल गया। ये भी तो एक एडजस्टमेंट ही है ना, एक चालाकी भरा एडजस्टमेंट। अरे बेटा, ये सब अब बोल के क्या फायदा? बिल्कुल नहीं। इस तारीफ की असली हकदार सिर्फ और सिर्फ नियति। और जब तक मैं सारे घर वालों को ये सच्चाई नहीं बता देता ना बाबूजी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या जमाना आ गया है? अब क्या माँ? कैसे कैसे ठग घूम रहे हैं अपने शहर में। अरे इसमें लिखा है हमारे शहर में इतने ठग आ गए हैं जो मिडिल क्लास के भोले भाले लोगों की जिंदगी भर की कमाई को हड़पने के लिए नए नए प्लान बनाते रहते हैं, जो कहते हैं कि 1 साल में उनकी कमाई को दुगना कर देंगे और 3 साल में 5 गुना कर देंगे, और पैसा हाथ में आते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। कितने बुरे होते हैं ना ये लोग। गरीबों को बेवकूफ बनाते हुए इनको शर्म नहीं आती। क्यों आएगी शर्म? सोचते होंगे कि बेवकूफों को बेवकूफ बनाने से क्या डरना। और मुझे क्या लगता है कि इनके झांसे में ना लालची लोग ही आते होंगे जो अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हाथ में सौंप देते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी, कि हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कोई काम ही नहीं करता। आप फिक्र मत कीजिए माँ, ऐसे झांसेबाज लोग हमारे घर से तो दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आपका घर है और यहाँ बहुत मेहनत करके पैसा कमाया जाता है और बहुत सोच समझ के खर्च किया जाता है। करेक्ट। बिल्कुल। देवयानी जी, आपके सुपुत्र आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सिफारिश की जरूरत कब से पड़ने लगी? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था माँ। कल जो दुकान में जो कमाल हुआ था माँ,
वो आइडिया मेरा नहीं था माँ। माँ, वो आइडिया नियति का था। नियति के प्लान से पहले एक और प्लान बना था जो मैंने बनाया था, जिसकी वजह से माँ हमें बहुत नुकसान हुआ। क्या? तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? माँ वो मैं डर गया था माँ। सच्ची बात कहने से कैसा घबराना और कैसा डरना? अरे पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। माँ, लेकिन फिर बाद में नियति ने एक नया आइडिया दिया जिसकी वजह से हमें कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ माँ। तुम्हारी गलती के लिए शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती, पर तुमने जो ये सच बोला है ना, उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ। सच बोलना बड़ी हिम्मत का काम होता है बेटा। और नियति तुम? जब से इस घर में आई हो मुझे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी आ गई है। मैं तुम्हारे दिमाग और तुम्हारा प्लान और उसके रिजल्ट सब कुछ हेवन है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जीती रहो। बोलो क्या मांगती हो? मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नहीं, वो पहले जमाने में बादशाह लोग होते थे ना, वो खुश होके ऐसी अरे भाई वो नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं कुछ खाने को। आपके पेट में कब चूहे नहीं कूदते? नियति, तुम ना आज गाजर का हलवा बनाओ, हम सब खाएंगे। अंकल बैठिए प्लीज। आपका घर तो काफी अच्छा लग रहा है धर्म जी। लगता है काफी बदलाव किया है आपने। पिछली बार जब मैं आपके पिताजी से मिलने आया था तब इससे काफी अलग था, नहीं? जी हाँ, पिछले हफ्ते रेनोवेशन कराया है। अच्छा आप ये बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं कुछ नहीं धर्म जी। आपने स्कीम बताई थी ना, वो दाम दुपट वाली? जी हाँ वही। मैं अपना पीएफ का पैसा इस स्कीम में लगाना चाहता हूँ। मैंने और भारती ने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। आप लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। लाइए, चेक या कैश? नहीं, चेक ही दूंगा मैं आपको। ये लीजिए। लेकिन जरा संभल के धर्म जी, अपनी जिंदगी भर की पूंजी आपको सौंप रहा हूं। गलत। आप ये मुझे नहीं सौंप रहे, बल्कि आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शक है तो मेरी बात मानिए, आप इसमें पैसा मत लगाइए। ये लीजिए। नहीं, शक कैसा धर्म जी? कोई शक नहीं है। देखिए, दुनिया विश्वास पर ही चलती है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं। अब आप देखिएगा आपका ये पैसा कितनी जल्दी डबल हो जाता है। मेरे लिए तो ये जितना जल्दी डबल हो जाए उतना ही अच्छा है धर्म जी। अब आपसे क्या छुपाना, हमारे तो सारे काम, सारे सपने इसी पर टिके हैं। छोटी बेटी को डॉक्टर बनाने से लेकर खुद के बुढ़ापे को सुखी बनाने तक। आप इस स्कीम पर भरोसा रखिए, और नहीं तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। भरोसा नहीं होता तो मैं चेक लेकर सीधा आपके पास क्यों आता? आपके पिताजी का एहसान कभी भूल सकता हूं भला? पुरानी बातों को भूल जाइए अंकल, और निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अच्छा,
तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप अंकल, आप बस एक बात का ध्यान रखना, इस स्कीम का जिक्र आप किसी से मत करना। मतलब किसी से भी नहीं, आप समझ रहे हैं ना? वो क्यों? क्योंकि अंकल ये स्कीम एक एक्सक्लूसिव स्कीम है, अपने और अपने भरोसे के लोगों के लिए। क्यों ना? इतनी फायदेमंद स्कीम में किसी ऐरे गैरे को मैं शामिल नहीं करना चाहता ना, इसीलिए। नहीं, घबराइए मत, मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूंगा। हैं? ठीक है। अच्छा तो फिर जल्दी ही खुशखबरी सुनाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा, आई प्रॉमिस। बैठिए। पता चला? हाँ, रिजल्ट्स तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, पर जब तक बाकी के टेस्ट ना करवा लें तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे तो करवाइए ना बाकी के टेस्ट भी। करवाएंगे मैडम, करवाएंगे। अच्छा तब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलो बच्ची। माँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो मंजरी। माँ जी, अभी घर में किसी से कुछ मत कहिएगा। मेरा मतलब है कि जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाएं, रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाए, किसी को बताकर क्या फायदा। बेकार में शर्मिंदगी ही हाथ लगेगी। प्लीज आप। ऊपर वाला है ना, सब ठीक करेगा। चल। हेलो हेलो, माँ आवाज कम करो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कौन? बड़ी भाभी, कैसी है आप? और बंटी पिंकी? मैं अच्छी हूँ और बाकी सब भी। अच्छा, शादी कैसी रही? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? तो वापस कब आ रही हो आप? एक दिन और? ठीक है, बता दूंगी। अच्छा भाभी, आपने अपने भैया को शादी में क्या गिफ्ट लेके दिया? ठीक है, बाय भाभी। बड़ी भाभी को घर आने में एक दिन और लगेगा। क्या हुआ? तुम अभी बड़ी से गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी ना? तुम्हें पता था ना कि बड़ी अपने भाई को कोई गिफ्ट खरीद के देने वाली है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें कैसे पता था? किसने बताया तुम्हें? पूछ रही हूँ तुमसे कुछ मैं। वो मछली भाभी ने बताया था कि नियति भाभी ने बड़ी भाभी को अपने भाई के शादी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे।